हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 25 जनरल ग्रामर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, प्रीपोजिशन एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं, जो कि बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूँ कि ये TGT PGT के एस्पिरेंट्स के साथ साथ ये अदर एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स जो हैं जिनमें इंग्लिश ग्रामर आता है, उनके लिए भी उतना ही हेल्पफुल रहने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द सेंटेंस एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट। एथलेटिक्स, सो यहाँ एथलेटिक्स जो है वो क्या है वो हमें यहाँ बताना है। सो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो एथलेटिक्स है वो एक स्पोर्ट्स का नेम है। ठीक है, एक स्पोर्ट का नेम है। सो एथलेटिक्स अगर नेम है तो नेम क्या होता है, हमारा नाउन होता है। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सो ये क्या है, नाउन हमारा एथलेटिक्स नाउन हो जाता है। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो दोस्तों, ये जो एथलेटिक्स होता है वो सिंगुलर होता है, और इसके साथ आप देख सकते हैं कि वर्ब कौन सा लगा है, वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर ही लगता है। सो हमने यहाँ पे तीन चीज़ों को जाना कि एथलेटिक्स जो है वो नाउन है, वो सिंगुलर है, और उसके साथ जो वर्ब जाता है वो क्या जाता है, सिंगुलर ही जाता है। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ही डिमांडेड अ थॉरो इंक्वायरी। थॉरो इज, अब ये जो थॉरो है वो क्या है वो हमें बताना है। सो थॉरो हम देख सकते हैं कि ये किसके लिए यूज़ हुआ है, इंक्वायरी के लिए यूज़ हुआ है। इंक्वायरी क्या होता है, एक नाउन होता है। अगर कोई चीज़ मतलब कोई भी वर्ड जो है वो नाउन को अगर डिस्क्राइब करता है, ये बता रहा है कि जो नाउन है, जो इंक्वायरी है वो कैसी होनी चाहिए, वो कैसी है, हाउ का आंसर देता है। तो अगर जो वर्ड हमें हाउ का आंसर दे रहा है वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है ना। दिस थॉरो इट आंसर्स हाउ द वर्क शुड बी डन, बता रहा है कि वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, मतलब वो कंप्लीट इंक्वायरी चाहता है। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। आगे देखते हैं। स्टिल वाटर्स रन डीप। दोस्तों, ये एक ईडियम है। ठीक है, यहाँ पे स्टिल पूछा जा रहा है कि क्या है। सो हम देखते हैं कि स्टिल वाटर्स डीप का रन डीप, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है पीपल हु आर क्वाइट और शाई आर ऑफन वेरी इंटेलिजेंट एंड इंटरेस्टिंग। मतलब जो ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ही शर्मीले होते हैं या शांत होते हैं, वो असल में उतने ही इंटेलिजेंट और उतने ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। सो यहाँ पे स्टिल वाटर्स, मतलब वाटर मतलब यहाँ पे नाउन के लिए यूज़ हुआ है, मतलब पीपल के लिए यूज़ हुआ है। तो स्टिल का मतलब अगर रुका हुआ, थमा हुआ, शांत या क्वाइट का मतलब है, तो ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, वो नाउन के लिए यूज़ हो रहा है। तो अगर कोई भी वर्ड नाउन के लिए यूज़ होता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी बताता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, यस, एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, सो ये आंसर क्या है हमारा, एडजेक्टिव। यहाँ स्टिल क्या दिखा रहे हैं, स्टिल का मतलब रेस्ट है, मोशनलेस है। ठीक है, ये हाउ का आंसर दे रहा है, कैसा है, स्टिल है। ओके, सो आंसर इज एडजेक्टिव। फोर्थ क्वेश्चन, मोहम्मदन्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। फास्ट इज, अब यहाँ पे फास्ट क्या है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, मोहम्मदन्स फास्ट मतलब भूखा। ठीक है, भूखा रहना, जो कि हम भूखे रहते हैं। इसमें मोहम्मदन्स जो है रमज़ान के महीने में भूखे रहते हैं। तो यहाँ फास्ट जो है, यहाँ पे ये एक वर्ब का काम कर रहा है, भूखा रहना। ठीक है, भूखा रहना मतलब कोई एक्शन हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। ठीक है, अगर यहीं पे हमारा मोहम्मदन्स केप्ट फास्ट है ना, केप्ट फास्टिंग, इस टाइप का अगर वर्ड होता तो हमारे ये केप्ट जो है वो वर्ब हो जाता। ठीक है, केप्ट द फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, तो हमारा वहाँ पे फास्ट नाउन हो जाता है। ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ केप्ट यूज़ हो गया होता तो हमारा ये नाउन हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि ये जो फास्ट है वो वर्ब है। ठीक है, क्योंकि भूखा रहने का यहाँ पे एक एक्शन का सेंस आ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दे अराइव्ड सून आफ्टर। सून आफ्टर, तो यहाँ आफ्टर जो है वो पूछा जा रहा है क्या है। सो मैं आपको बता दूं कि ये जो सून आफ्टर फ्रेज है, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, सून आफ्टर यूज़ हो रहा है अराइव के लिए। ठीक है, सून आफ्टर का मतलब क्या होता है, थोड़ी ही देर के बाद। ठीक है, थोड़ी ही देर के बाद, यहाँ मीनिंग क्या है, थोड़ी ही देर के बाद वह आ गया। ठीक है, तो यहाँ आने का मतलब, आना क्या है, ये एक वर्ब है, वर्ब को बता रहा है कि वो कैसे हुआ। ठीक है, उसका टाइम बता रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है ये एडवर्ब ऑफ, यू कैन से एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है। ठीक है,
तो ये जो जो वर्ब है उसको ये और डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ड बता रहा है कि कैसे है, तो वो हमारा जो सेंटेंस हो जाता है, सॉरी वर्ड जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। जब किसी भी वर्ब को कोई वर्ड जो है या कोई फ्रेज जो है वो डिस्क्राइब करता है या उसे और एलाबरेट करता है, उसके बारे में और कुछ बताता है, तो वो हमारा एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सून आफ्टर जो है ये क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ पे भी सून को भी देखिए तो ये सून जो है आफ्टर को मॉडिफाई कर रहा है ना, सून मॉडिफाइंग आफ्टर। ठीक है, सो यहाँ पे जब मॉडिफाई कर रहा है कोई वर्ड किसी वर्ड को, तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन, द कैट रैन आफ्टर अ रैट। अब यहाँ पे भी आफ्टर का यूज हुआ है, बट ये आफ्टर क्या है दोस्तों, ये आफ्टर जो है ये प्री पोजिशन है, क्योंकि ये पोजिशन बता रहा है कैट का और रैट का, कि कैट के पीछे रैट है। ठीक है, कैट के पीछे रैट है। जब कहीं पे पोजीशन बताया जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्री पोजीशन हो जाता है। ठीक है, वैसे हमारा आफ्टर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, यहाँ पे प्री पोजीशन की तरह यूज हुआ है। इसके अलावा ये कंजंक्शन की तरह भी यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। ठीक है, सो हमें वो सेंटेंस से समझना पड़ता है। आगे देखते हैं 7th, मेनी इंडियंस हैव सेटल्ड अब्रॉड इन रिसेंट ईयर्स इज अ ओके, यहाँ बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हैव सेटल्ड यूज हुआ है। हैव सेटल्ड जो है वो किस टेंस के लिए यूज होता है, किस मीन्स हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैव मतलब प्रेजेंट टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है हमारा ये 7th का आंसर। ठीक है, जिसमें कि हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ओके, 8th क्वेश्चन, ही केम हियर येस्टरडे। अब यहाँ पे येस्टरडे की बात हो रही है, टेंस पूछ रहा है कौन सा, येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। ठीक है, और यहाँ पे केम है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हम किस में यूज करते हैं, इंडेफिनिट पे यूज करते हैं। अब ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ सीधे सीधा में मिल जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, द ट्रेन स्टार्ट्स डैश 6:10 सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन डैश 6। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी समय की बात हो, जब भी टाइम दिया रहता है, तो उसके साथ हम एट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। द ट्रेन स्टार्ट्स एट 6:10 सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पहले हम देख लेते हैं एट किस में है। बी और डी में हमें दिख रहा है कि एट पहले लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन है कि ऑन आएगा कि बाई आएगा। देखिए ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई डे बताया रहता है, वीक बताया रहता है, हॉलीडे की बात होती है या किसी सीजन की बात होती है, तो हम उसे उसके साथ ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम ही बताया जा रहा है और हम यहाँ पे बाई का यूज़ करेंगे। अब यहाँ बाई किस लिए, वो हम क्वेश्चन का मतलब समझ के देखते हैं। कि कहा जा रहा है कि जो ट्रेन है वो 6:10 पे स्टार्ट हो जाती है, तो अच्छा होगा कि अगर आप क्या करें, टाइम 6 बजे तक पे, मतलब 6 बजे से पहले आप स्टेशन पहुंच जाए। मतलब 6 बजे 6 के लेट नहीं करना है, 6 बजने के बाद नहीं पहुंचना है, 6 बजे से पहले पहुंच जाना है। ठीक है, कि 6 o'clock जो है वो टाइम क्रॉस ना होने पाए, तो हम उसके लिए बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ 10th, दे एडवाइज्ड हिम डैश वेट। सो दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि एडवाइस के साथ हमेशा टू जाता है, तो ये आपको लर्निंग करना पड़ेगा कि एडवाइस के साथ क्या जाता है, टू जाता है। क्योंकि जो एडवाइस जो है वो बताता है कि किस जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, वी यूज टू विथ एडवाइस फॉर शोइंग वर्क। हम काम दिखाने के लिए कि काम जो है वो कैसा हो रहा है, वो टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, एडवाइस दिया जा रहा है, वो कैसा दिया जा रहा है उसके साथ टू यूज़ करते हैं। नाउ 11th, डैश दे नॉट गो। ठीक है, यहाँ अब हम देखते हैं क्या यूज़ होगा, डिड, डज, हैज़ या हैव। सो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं दे है। दे क्या है, हमारा प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या यूज़ होता है, डज, नो, हैज़, नो, तो डिड या हैव यूज़ होगा। अब देख लेते हैं डिड या हैव यूज़ होगा तो गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है। हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं जाता है, यस थर्ड फॉर्म जाता है, हैव गॉन होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डिड दे नॉट गो। ठीक है, डिड का यूज़ होगा क्योंकि उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। नाउ 12th क्वेश्चन, हिज डैश इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ कौन सा एडवाइस होगा, एडवाइस तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही है, तो ईडी वाले तो पहले ही काट देते हैं। अब इसमें सी ई वाला होगा कि एस ई वाला होगा। सो हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि दोनों की मीनिंग क्या है। सो मैं आपको बता दूँ कि जो एडवाइस सी ई वाली जो बात होती है, इसका मतलब होता है कि सलाह। ठीक है, इसका मतलब होता है सलाह, जो कि एक नाउन है। ठीक है, एडवाइस
ये एडवाइस जो होता है सलाह देना, जो कि एक वर्ब है, एक एक्शन होता है। जब हम किसी को सलाह देते हैं तो वो ये वाला एडवाइस होता है, SE वाला, वो जो कि वर्ब होता है। और ये एडवाइस मतलब सलाह, ठीक है, जो सलाह हमने दिया वो चीज़। सो यहाँ पे क्या होगा, हिज एडवाइस इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, उनकी सलाह हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे सलाह देना की नहीं बात हो रही है, एडवाइस की बात हो रही है, उनके सलाह की, जो उन्होंने सलाह दिया है उसकी बात हो रही है, ठीक है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज एडवाइस। नाउ 13th, हार्डली डैश वी स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। सो देखिए हार्डली जब यूज़ होता है तो उसके साथ हम वैसे तो हैड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो हैड है, जब किसी सेंटेंस में हार्डली का यूज़ होता है तो वह ये बताता है कि एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन या दूसरा इवेंट हुआ है, ठीक है। तो हैड यूज़ होता है क्योंकि जो काम पहले हो चुका है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे कि सेंटेंस में अगर हम देखें तो हार्डली डैश वी स्टार्टेड, तो यहाँ पहले काम कौन सा हो रहा है, पहला एक्शन स्टार्ट होने का हो रहा है, मीन्स कि जैसे ही हम निकले या जैसे ही हम चले, ठीक है। व्हेन इट बिगेन टू रेन, जैसे ही हम चले वैसे ही क्या होने लगा, बारिश होने लगा। तो चलने का काम पहले हुआ है, जब चलने का काम पहले हुआ है तो इसके साथ क्या जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हैड लिखना है, ठीक है दोस्तों। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या लिखते हैं, हैड का यूज़ करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हैड का होता है यूज़, ठीक है। एक एक्शन पहले हो चुका, उसके बाद दूसरा एक्शन हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, डैश डैश एंड डैश आर फ्रेंड्स। सो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। ये एक प्रोनाउन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में, तो आता भी है क्वेश्चन। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर पॉजिटिव मीनिंग आ रही है किसी सेंटेंस में और हमें इस तरीके से प्रोनाउंस यूज़ करने हैं तो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। जब पॉजिटिव है तो हमेशा दूसरों को हमें पहले रखना है, मीन सेकंड फॉर्म को पहले रखना है, आई मीन सेकंड पर्सन को पहले रखना है, फिर थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद हम आएंगे फर्स्ट पर्सन। हमें अपने आप को सबसे पीछे रखना है अच्छे कामों में। और यही अगर नेगेटिव सेंटेंस होता, बुरा सेंटेंस होता, तो हम पहले आई बोलेंगे, ठीक है, उसके बाद यू एंड ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ 15th, शी हैड बीन अवे डैश द लास्ट 3 days। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में हैड बीन का यूज है। तो दोस्तों हैड बीन का यूज किस में होता है, यस, हैड बीन का यूज़ होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब उसके साथ हैड बीन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस या फॉर का यूज़ होता है। तो ये फ्रॉम और बाई तो हट गया, सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। तो भाई अब सिंस और फॉर का यूज़ कैसे करते हैं, सिंस का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई पर्टिकुलर पीरियड, टाइम पीरियड दिया रहता है। यहाँ कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, लास्ट 3 days बता रहा है, वो लास्ट 3 days कौन से, तो वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। सो 15 का करेक्ट आंसर क्या है, फॉर, ओके। Now 16, each of the boys dash a prize। नाउ यहाँ पे जब ईच का यूज़ हो जाता है दोस्तों, ईच पे हमें ध्यान फोकस करना है कि अगर ईच का यूज़ होता है तो ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि ईच जो है वो रिफर करता है हर एक पर्सन को, हर एक थिंग को, ठीक है। इट रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम, ठीक है, एक समय में एक की बात करता है। मतलब बॉयज़ तो बोला जा रहा है लेकिन उसमें जितने बॉयज़ हैं उन हर एक की बात हो रही है, ठीक है, मतलब हर एक, मतलब सिंगुलर की बात हो रही है, हर एक सिंगुलर की बात हो रही है, ठीक है। सो ये हमारा जो ईच होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। और इसके साथ जो वर्ब जाएगा वो कैसा जाएगा, वो भी हमारा सिंगुलर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर आपको कौन सा वर्ब दिख रहा है, डिजर्व्स, ठीक है। तो ईच ऑफ द बॉयज डिजर्व्स अ प्राइज, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, सिंगुलर होता है, इसके साथ जो वर्ब जाता है वो भी कैसा जाता है, सिंगुलर ही जाता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क। सो क्राफ्ट वर्क के लिए सीजर्स की जरूरत होती है। ये एक अल्फाबेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि पास्ट टेंस हमें शो कर रहा हो तो वॉज और वर तो ऐसे ही कट जाते हैं। अब बात आती है इज यूज होगा कि आर यूज होगा, तो मैं आपको बता दूं, अ पेयर ऑफ सीजर्स जो है वो हमारा सिंगुलर होता है। क्या होता है, अब पेयर ऑफ सीजर्स का मतलब होता है सिंगुलर, एक सीजर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर एक सीजर की बात हो रही है तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, यस। सो करेक्ट आंसर इज इज। ना 18th, दे डोंट गो टू ऑफिस डैश हॉलीडेज। सो यहाँ मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि हॉलीडेज के साथ हम क्या लगाते हैं, हम हॉलीडेज के साथ ऑन लगाते हैं, ठीक है। एट हम जब टाइम दिया रहता है उसके लिए लगाते हैं, इन हम यूज़ करते हैं जब जैसे 1965, इन 2009, इस तरीके से अगर ईयर दिया रहता है तो हम उसके लिए इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर का तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं आता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑन।
नाउ 19th क्वेश्चन, लिसनिंग टू द स्टोरी आई वॉज मूव्ड डैश टीयर्स। अब यहाँ देखिए मूव के साथ भी हम क्या लगाते हैं, टू का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मूव्ड टू टीयर्स होगा, ठीक है। तो ये जो टू है, टू क्यों होगा, क्योंकि ये मूवमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है कि मूवमेंट जो है वो कैसा है, ठीक है। इसे मोस्टली वर्ब ऑफ मोशन के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि मूव हो गया, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है। टू जो है मूव को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के मूवमेंट का डायरेक्शन बताता है। क्लियर। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। 20th देखते हैं, ही गेव मी अ पीस ऑफ न्यूज़, अ पीस ऑफ न्यूज़। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, न्यूज़ जो है वो हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। सिंगुलर को अगर हमें प्लूरल की तरह यूज़ करना है तो हम इसके साथ अ पीस ऑफ यूज़ करते हैं। सो ये सेंटेंस हमें एकदम यहाँ करेक्ट दिख रहा है, ये सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है, ही गेव मी अ पीस ऑफ न्यूज़, ठीक है। ये उसके बाद सेंटेंस ही गेव मी अ न्यूज़, अ न्यूज़ नहीं होता है, गेव पास्ट टेंस की बात है तो हमें न्यूज़ पता है तो हम यहाँ द यूज़ करेंगे। ही डिलीवर्ड अ न्यूज़, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक न्यूज़ नहीं, यहाँ पे भी द होगा। ही गेव मी, यहाँ पे द या अ कुछ होगा, वो नहीं है। तो करेक्ट सेंटेंस इज ही गेव मी अ पीस ऑफ न्यूज़। ओके। 21, राम आस्क्ड श्याम हाउ आर यू। राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वॉज, राम आस्क्ड टू श्याम हाउ ही वॉज, राम आस्क्ड मी हाउ वॉज ही। सो दोस्तों सेंटेंस देख के हमें समझ में आ रहा है कि जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, कॉमा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है। सो राम आस्क्ड श्याम, ठीक है, ये तो सेंटेंस सही है, हमारा सेंटेंस ऐसे ही जाता है, इसमें टू यूज़ नहीं होता है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ मी नहीं होगा क्योंकि श्याम का नेम बताया गया है, दो तो ऐसे ही कट गए। अब देखते हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू देखिए दोस्तों, हमारा जो होता है वो डायरेक्ट नरेशन में इस तरीके से पूछा जाता है, हाउ आर यू, ठीक है। जब हम इस इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हाउ ही वॉज हो जाता है, ठीक है, वो उसका जो पोजीशन है उसकी चेंज हो जाती है, प्रोनाउन जो है वो चेंज हो जाता है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। इसे और अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो मैंने नरेशंस पे बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं जो कि 3-4 सीरीज़ में है, आप उसे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए 22nd क्वेश्चन देखते हैं। नॉट अ गर्ल्स वॉज इंजर्ड, नीदर नॉर गर्ल वॉज इंजर्ड, नीदर गर्ल वॉज इंजर्ड, नॉन गर्ल वॉज इंजर्ड। ओके दोस्तों, सो नॉट अ गर्ल्स वॉज इंजर्ड, ये तो एकदम ही गलत सेंटेंस है, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनता है। नॉट अ गर्ल्स, ठीक है, अ यूज़ नहीं होता है, जब गर्ल्स लिखा है तो अ कैसे आ रहा है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है नीदर नॉर, नीदर नॉर का साथ में यूज़ नहीं होता है तो ये भी रॉन्ग है। नीदर गर्ल वॉज इंजर्ड, ये सेंटेंस करेक्ट है कि कोई भी लड़की इंजर्ड नहीं हुई है, ठीक है। नन गर्ल वॉज इंजर्ड, यहाँ पे नन मतलब हो जाता है कोई भी एक लड़की इंजर्ड नहीं हुई, तो ऐसे नहीं बोलते हैं कोई भी लड़की इंजर्ड नहीं हुई, ये बोला जाता है कोई भी एक लड़की इंजर्ड नहीं हुई, इस तरीके से नहीं बोला जाता है, राइट। सो नन वाला ये सेंटेंस गलत है। नीदर गर्ल वॉज इंजर्ड मतलब कोई भी लड़की इंजर्ड नहीं हुई, ठीक है। करेक्ट इज सी। Now 23rd, there is no room in this compartment. Okay, so मैं आपको एक चीज़ इसमें बता देती हूँ, जो कंपार्टमेंट है उसके लिए रूम वर्ड यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, रूम वर्ड यूज़ होता है, प्लेस नहीं होता, सीट नहीं होता, ठीक है। सो ये क्या है, ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे और करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का रूल क्या है। सो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में हम विल बी और वर्ब में आईएनजी यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है। सो यहाँ आंसर करेक्ट हमारा डी हो जाता है, मिसेस दास विल सून बी विजिटिंग, है ना, विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज डी। 25, इन द सेंटेंस ऑल द ऑफिसर्स शुड रिस्पेक्ट वन अनदर। तो इस सेंटेंस में वन अनदर क्या है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है हर एक सभी ऑफिसर्स को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। सो वन अनदर मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, ये एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। और इसका यूज़ होता है जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं, एक दूसरे के लिए इसका यूज़ होता है। तो जब इनडेफिनेट प्रोनाउन है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रोनाउन। यहाँ पे अगर प्रोनाउन में भी इनडेफिनेट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन इस तरह से लिखा रहता है तो उसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन। ओके, सो दोस्तों यहाँ तक का ये मेरा वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया सो प्लीज़ हिट द बेल आइकन and hit the like button also, and don't forget to share and subscribe my channel. Thank you so much and thank you for watching it.